प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु के वाहन और परम भक्त गरुड़ देव के मन में एक बार बहुत बड़ा प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि संसार में लोग जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और फिर एक दिन मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह रहस्य उन्हें जानना था। एक दिन गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास गए और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? उसे स्वर्ग मिलता है या नरक? कृपया मुझे यह रहस्य बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्मों का संसार है। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान विष्णु ने बताया कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। यदि मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, जैसे दान, धर्म, सत्य और दूसरों की सहायता, तो उसकी आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है। लेकिन यदि किसी मनुष्य ने पाप किए हों, जैसे झूठ बोलना, दूसरों को कष्ट देना, धोखा देना, तो यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे अपने पापों का दंड मिलता है। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 13 दिन लगते हैं। इसलिए पृथ्वी पर लोग इन 13 दिनों तक अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और श्राद्ध करते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिल सके और उसकी यात्रा आसान हो जाए। गरुड़ देव यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि उसे नरक का दुख न सहना पड़े? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जो व्यक्ति धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद भय नहीं होता। गरुड़ देव ने भगवान विष्णु के इस दिव्य ज्ञान को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। यही ज्ञान आगे चलकर गरुड़ पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसमें जीवन, मृत्यु और कर्मों के रहस्य बताए गए हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल हमारे साथ ही जाता है।